हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सिरप की। जो फार्मास्यूटिकल ओरल प्रिपरेशन है, ये डी फार्म बी फार्म दोनों के सिलेबस में है। तो सिरप के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सिरप की, तो सिरप के हमारे सब्जेक्ट में, हमारे जो सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स में दे रखा है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है सिरप में, वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसके सिरप डिफिनेशन की बात करेंगे, सिरप का डिफिनेशन क्या होता है, फिर कितने टाइप्स के सिरप होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाता है सिरप को, उसकी स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे, जैसे हमारा कोई भी फॉर्मुलेशन बन जाने का तो हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, जो क्यूसी डिपार्टमेंट करती है। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं हम वो सारे इसमें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दोनों सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, आप ट्राई भी करते हैं कि बी फॉर्म के भी सारे सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात करते हैं सबसे पहले सिरप की। ठीक है, कि सिरप होता कित है। सिरप के बारे में हम सारी स्टडी आज जो भी करेंगे, टोटली स्टडी करेंगे सिरप, ओनली वन सिरप के बारे में। अगर सबसे पहले हम बात करें सिरप का डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ सिरप की हम बात करें तो इट इज अ हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर। इट इज बेसिकली यूज्ड एज द फ्लेवर्ड वेहिकल। इट इज यूज्ड टू द मास्क द बिटर टेस्ट। जो सिरप होता है, सिर्फ हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, शुगर का। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सिरप होता है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर का। शुगर मतलब चीनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की हमारे सिरप होते हैं। तो जो सिरप होता है हमारे कितने टाइप्स के मेजरली होते हैं, सिर्फ हमारे मेजर चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा है सिंपल सिरप। ठीक है, उसके बाद मेडिकेटेड सिरप, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड के सिरप के बाद, फिर लास्ट में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिरप के बारे में। ठीक है, ये चार टाइप्स के सिरप होते हैं हमारे। नंबर वन है सिंपल सिरप, नंबर टू है हमारा मेडिकेटेड सिरप, नंबर थ्री हमारा नॉन मेडिकेटेड सिरप, और नंबर फोर हमारा आर्टिफिशियल सिरप है। ठीक है दोस्तों, सिरप हमारा चार टाइप का होता है। सिरप क्या होता है, डिफिनेशन हम पहले क्लियर करेंगे। इट इज द हाईली कंसंट्रेटेड, एकदम कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर का। इट इज बेसिकली यूज एज ए फ्लेवर, ये एज ए फ्लेवर यूज किया जाता है, एज ए व्हीकल यूज किया जाता है। इट इज यूज टू द मास्क द बिटर टेस्ट, मतलब किसी भी टेस्ट जो भी अगर अनप्लेजेंट टेस्ट होते हैं, अनवांटेड टेस्ट, अच्छा टेस्ट नहीं होता है, तो उसकी हम सिरप बना देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को टैबलेट अगर दें तो टैबलेट उतने अच्छे से नहीं लेते हैं जितने अच्छे से वो सिरप पी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मीठा भी होता है। और मीठा किस लिए होता है, क्योंकि इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी तरह के कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, हम जरूर आंसर आपके रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, और जो भी होगा हम आपको डाउट क्लास में उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सबसे पहला हमारा जो है सिंपल सिरप के बारे में। इस सिंपल सिरप होता क्या है, सबसे पहले आपके सिलेबस में है सिंपल सिरप। ठीक है, तो सिंपल सिरप इज IP contain 66.7 ग्राम सुक्रोज इन द डिस्टिल्ड वाटर। जो सिंपल सिरप आईपी मतलब होता है दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड दे रखा है सिंपल सिरप का, वो 66.7 ग्राम सुक्रोज इन एड इन डिस्टिल्ड वाटर। कितने ग्राम वाटर, मतलब 100 ml ग्राम वाटर, 100 ml वाटर में आप 66 पॉइंट अगर सुक्रोज ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंपल सिर्फ आईपी होता है। देन सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन 85 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ml इन वाटर। अगर हम वही सुक्रोज को 85 ग्राम अगर 100 ml में हम डिजोल्व करते हैं तो वो हमारा होता है सिंपल सिरप यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सिंपल सिरप प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब दैट डू नॉट रिक्वायर एडिशनल प्रिजर्वेटिव। जो सिंपल सिरप होता है हमारे ग्रोथ माइक्रोब को ग्रोथ कम करता है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें प्रिवेंशन की कोई रिक्वायर नहीं होती किसी भी अदर प्रिजर्वेटिव की। ठीक है, अब बात करेंगे मेडिकेटेड सिरप की। मेडिकेटेड सिरप क्या होती है, जो मेडिकेटेड सिरप होती है, अगर हम बात करें मेडिकेटेड सिरप की, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल सिरप इन विच द मेडिकेमेंट और एपीआई आर एडेड। ये एक सिंपल सिरप ही होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ सिंपल सिरप बट इन विच द मेडिकेमेंट, जो मेडिकेमेंट या जो भी एपीआई होती है इसमें ऐड किया जाता है, वही हमारा हो जाता है मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, अगर बात करें बेनिटेल सिरप की, पैरासिटामोल सिरप,
ठीक है, ये जो भी हमारे सिरप होते हैं सिर्फ इसमें मेडिकेशन ऐड किया जाता है, सिंपल बेस सबका सिंपल सिरप ही होता है। आई होप दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे दो टाइप के सिरप क्लियर हो गया, सिंपल सिरप क्या होते हैं और मेडिकेटेड सिरप क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप कि नॉन मेडिकेटेड सिरप क्या होता है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ सिंपल सिरप इन विच मेडिकेमेंट और एपीआई आर नॉट एडेड बट इट इज ए फ्लेवर्ड। जो नॉन मेडिकेटेड सिरप होता है ये हमारे सिंपल सिरप का ही फॉर्म होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सिरप जैसे ही होता है बट इसमें मेडिकेमेंट या एपीआई नहीं ऐड होता है। बट क्या ऐड होता है, अगर मेडिकेमेंट हम नहीं ऐड करेंगे तो सिंपल सिरप हो गया। बट इट इज अ फ्लेवर्ड, ये फ्लेवर्ड होते हैं, जैसे ऑरेंज सिरप हो गए, कोकोआ सिरप हो गए। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पहले ये होता था कि बहाना बनाते थे, अगर स्कूल नहीं जाना होता था तो बहाना बनाते थे कि हमें पेट में दर्द है, ये वो कुछ भी बहाना बनाते थे। तो डॉक्टर समझ जाता था, उसकी मम्मा डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर समझ जाता था कि हाँ इसकी किस लिए पेट इसका दर्द कर रहा है। ठीक है, तो वो सिंपल सिरप जो भी होते थे तो सिंपल सिरप की जगह हम और मेडिकेटेड सिरप की जगह ऑरेंज सिरप दे देते थे, कोकोआ सिरप जो भी, क्योंकि वो फ्लेवर्ड होते थे, कोई उसका आर्टिफिशियल यूज नहीं, कोई हमारा आर्टिफिशियल नहीं होता था वो, और ना ही मेडिकेटेड होता था। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वन हमारा है आर्टिफिशियल सिरप। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैनिबिटॉल, ग्लिसरीन, सैक्राइड, सेपरेटिन, Spiritin. It is the 500 level selected as the compare original sugar. It is the most suitable for the people with the diabetes because they are artificial sugar with the no calorie. आर्टिफिशियल दोस्तों सिर्फ वो सिरप होते हैं जो जिसमें शुगर ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, वो हमारे सनविटॉल से, ग्लिसरीन से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, जैसे किसी डायबिटीज पेशेंट है, अगर हम डायबिटीज पेशेंट को तो शुगर नहीं दे सकते, उसके लिए हमें आर्टिफिशियल सिरप दिया जाता है। ठीक है, वो हमारे जो भी ग्लिसरीन सेक्राइन से बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल सिरप होते हैं, इसमें हमारे शुगर नहीं होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके एडवांटेज की कि सिरप की क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है क्या है, इजी टू एडमिनिस्टर, इसे हम आसानी से ले सकते हैं। नो और लिस्ट माइक्रोवेशन, बहुत ही कम माइक्रो से होते हैं। डो नॉट कंटेन एज द प्रेजर्वेटिव, इसमें प्रेजर्वेटिव एज करने की कोई जरूरत नहीं होती जल्दी। ठीक है, इट है एबिलिटी टू मार्क द बिटर टेस्ट, ये बिटर टेस्ट को मास्क करता है, रोकता है, खत्म करता है। अनवांटेड टेस्ट को, अनप्रेजेंट टेस्ट को, टेस्ट ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग का टेस्ट होता है उसे मास्क करता है, रोकता है, खत्म करता है। सिरप आर द हाईली अट्रैक्टिव एंड द पॉपुलर एमंग यंगस्टर। जो सिरप होता है दोस्तों, सिरप जो हमारा होता है हाईली अट्रैक्टिव होता है, ऐसे सिरप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, और जो एमंग होते हैं, जो यंग होते हैं, उन्हें सिरप अच्छा लगता है देखने में, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव होता है और मीठा भी होता है, क्योंकि उसमें से शुगर ऐड किया जाता है। बिकॉज इज द हाईली विस्कोसिटी सिरप इज द एग्जिबिटिव माउथ फिल द क्वालिटी। जो सिरप होता है ना ये मीठा होता है, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये माउथ में हमारे मुंह में भी ज़्यादा मीठा रहता है, इसलिए थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। आई होप दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज हो गया, अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो पेशेंट हु अनकॉन्शियस कैन नॉट यूज द सुक्रोज। जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसे हम सुक्रोज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सिरप नहीं दे सकते। ठीक है, पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस कैन नॉट यूज ऑन सिरप होगा यहाँ, सुक्रोज नहीं सिरप, हम सॉरी, हम उसे सिरप ही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेहोश में है, बेहोश में आप कैसे देंगे सिरप। ठीक है, सिरप, ओके। इट कैन नॉट यूज बाय द डायबिटीज पेशेंट, ये डायबिटीज पेशेंट को हम नहीं दे सकते। ठीक है, पेशेंट टेकिंग ऑन द हायर सिरप एट द मोस्ट चांस इज द डेंटल कैरियर। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो डेंटल कैरियर्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर ऐड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर में टेक द प्लेस इफ यू द कंटेनर ओपन सम टाइम। देखिए दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, सिरप का कोई भी कंटेनर है, अगर कुछ टाइम तक अगर खोल के रख देते हैं या कहीं गिर जाता है तो देखेंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिरप कि सिरप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड में आपका दे रखा है विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की हेल्प से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो शुगर आर एडेड द प्यूरिफाइड वाटर एंड द हीटेड अंटिल शुगर डिजॉल्व। हम शुगर को प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करेंगे, फिर हीट करेंगे, कब तक, जब तक शुगर डिजॉल्व नहीं होता। द यूज ऑफ हीट, द यूज ऑफ हीट फैसिलिटीज द रैपिड सोल्यूबलाइजेशन ऑफ द शुगर एंड अदर कंपोनेंट। उसमें तब तक हम हीट करते रहेंगे जब तक हमारे सोल्यूबलाइज अच्छे से नहीं हो जाता सारे कंपोनेंट। दे इफ द सिरप इज द ओवर हीटेड एंड द कलर इज द फॉर्मुलेशन बिकम द अम्बर कलर दैट इज द सिरप इज प्रिपेयर्ड।
जब हमारा हम तब तक हीट करेंगे जब तक उसका कलर अंबर ना होगा। अंबर मतलब डार्क ब्राउन टाइप का होता है, सिरप का कलर देखे होंगे डार्क ब्राउन कलर का, वही हमारा जब तक ना हो जाए तब तक हम उसे हीट करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वन की। विद द एड ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन के हम करते हैं शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट, शुगर और जो अदर इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं द सिरप में, वो डिजॉल्व करेंगे प्यूरिफाइड वाटर में। ठीक है, साथ ही उसके हम क्या यूज करेंगे, यूजली बेसिस आर द ग्रेटर कैपेसिटी यूज टू द प्रिपेयर द सोल्यूशन बाय द एजिटेशन, तो एजिटेशन के बेस पे हम उसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, स्लाइड पे। अब थर्ड वन आता है एजिटेशन, एडिशन ऑफ सुक्रोज एंड द मेडिकेटेड लिक्विड। ठीक है, एडिशन ऑफ सुक्रोज इन टू मेडिकेटेड लिक्विड, जो अभी मेडिकेटेड लिक्विड है उसमें शुगर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेडिकेटेड सिरप, medicated liquid are added with the sucrose when the amount of the alcohol is the high in particular formulation। medicated liquid are added, medicated जो भी liquid है उसे added करते हैं किसके साथ, सुक्रोज। कब करते हैं, when the amount of alcohol in the high in the particular formulation, अब कहीं फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन अमाउंट में एल्कोहल है तो हम उसमें शुगर ऐड करते हैं। अब उसकी बात करते हैं पार्टिकुलेशन मेथड। पार्टिकुलेशन मेथड क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर एज द एडेड slowly to be a bed of crystallization sugar, thereby the dissolving and forming the syrup. Note, if necessary to the portion of the percolation can be made by the concentrated by the recycling। percolation method दोस्तों, एक होता है प्योरीफाइड वाटर, सॉरी जो हम लास्ट में बनाते हैं पर्कुलेशन, एक हमारा होता है मेथड पर्कुलेशन। ये पर्कुलेशन मेथड के द्वारा जो भी प्योरीफाइड वाटर होता है उसमें हम स्लोली अपना ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर का जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्मुलेशन होगा हम उसमें सबसे पहले शुगर को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद उसे हम डिजॉल्व करते हैं। कब तक डिजॉल्व करेंगे, जब तक वो पूरी तरह से अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाती है, अच्छे से जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम उसे पर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, और पर्कुलेट मतलब धीरे धीरे उसके टपकना, जब तक टपकता रहता है वो हम पर्कुलेशन वेट से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सिरप। सिरप के कौन कौन से हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिरप का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जैसे हमारे सिरप तो बना लिया, अब बनाने के बाद उसकी क्या क्या टेस्ट करेंगे तब वो हमारे मार्केट में आएगा, तो सबसे पहले आपका है विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, विद विजुअल इंस्पेक्शन द इंग्रेडिएंट एंड द अदर फाइनल प्रोडक्ट are carefully examined for the purity and appearance. It should be good looking and elegant in appearance। विजुअल इंस्पेक्शन दोस्तों क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन में होता है जो भी हम इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किए हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारे, जब केयरफुली इसमें देखा है विद विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू द इंग्रेडिएंट एंड द अदर फाइनल प्रोडक्ट आर केयरफुली एग्जामाइंड फॉर द प्योरिटी और अपीयरेंस, उसकी प्योरिटी और अपीयरेंस देखते हैं बाय द विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू। इट शुड बी गुड लुकिंग, अच्छा दिखना चाहिए, एलिगेंट एंड अपीयरेंस होना चाहिए देखने में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड वन होता है कैप लॉकिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट करते हैं कैप लॉकिंग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं इसमें, द सिरप इज द प्लेस एंड 60 ml बोतल and bottle turned upside down. The opening of manner is the evaluated after the 1 week. Cap locking would be contained in case the cap could not be easily open। जो कैप लॉकिंग टेस्ट होता है दोस्तों, वो 60 ml का जो हम बोतल लेते हैं, बोतल को उल्टा रख देते हैं, जो भी सिरप का बोतल होता है हम बोतल को उल्टा रखते हैं 1 वीक के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 वीक के बाद हम कैप को टेस्ट करते हैं कि कैप अच्छे से खुल रहा है कि नहीं, कहीं कैप से रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, कहीं क्रिस्टल फॉर्म में तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारे कैप लॉकिंग टेस्ट में। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन एंड द प्रेसिपिटेशन। देखिए हमने पहली बात किया था क्रिस्टलाइजेशन प्रेसिपिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सिरप का। सुपर सेचुरेशन एंड द एम्प्लॉयर टू टेस्ट द क्रिस्टलाइजेशन एंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिंपल सिरप। दिस सिरप The syrup is placed in fridge and examined the 1 week for the presence of any precipitation। जो सिरप होता है, सिरप को हम 1 वीक के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी जगह पर रख देते हैं, फिर 1 वीक के बाद हम चेक करते हैं कि उसमें कोई हमारे प्रेसिपिटेशन तो नहीं प्रेजेंट है, कोई जो भी है शुगर वो कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म में तो नहीं हो जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ वन है लाइट ट्रांसमिटेंस टेस्ट। और लाइट ट्रांसमिटेंस मीटर इज यूज टू द चेक द कलर ऑफ द सिरप। जो लाइट ट्रांसमीटर होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, चेक द कलर ऑफ द सिरप। सिरप की कलर, सिरप का कलर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं।
The percentage of the light transmitted is the compared to the light transmission for the different grade. different grade पे हम लाइट का ट्रांसमिशन देखते हैं और फिर पास आउट करते हैं सिरप को। फिफ्थ वन है सुक्रोज कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और सुक्रोज इन syrup is very high to the there is the no specific method to the test the concentration. However, one can be the use of the UV spectroscopy and the HPLC. कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का कंसंट्रेशन मतलब कितना कंसंट्रेट इसमें सोल्यूशन किसी सिरप में किसी भी फॉर्मुलेशन में, जो आप सिरप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिरप में कितना कंसंट्रेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन में हमारा शुगर ऐड है वो चेक करते हैं हम बाय द यूज ऑफ द यूवी एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड HPLC मेथड से। अब लास्ट वन है पीएच। हम पीएच भी टेस्ट करते हैं। पीएच इज द सिरप कैन बी टेस्टेड बाय द यूजिंग द पीएच मीटर। पीएच मीटर पीएच स्केल से हम चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी सिरप का पीएच कितना है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब किसी को कोई भी डाउट्स आते हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी सिलेबस में, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस करना चाहता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, या आप हमारे ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पे पोस्टेड है। आप आयुष स्टडी पॉइंट पे किसी भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, आप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं। और वहाँ से आपको अगर दोस्तों इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम पे आयुष स्टडी पॉइंट पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।